इस ड्रामे की कहानी घूमती है एक मिस्टीरियस ट्रांसफर स्टूडेंट रीना के गिर्द जो अराशी गांव का एकेडमी में नई नई ट्रांसफर होके आई है। लेकिन ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच एक अलग ही लेवल का भेदभाव किया जाता है। अमीर स्टूडेंट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, जबकि गरीब स्टूडेंट्स के लिए रूल्स ऐसे हैं जैसे स्कूल नहीं कोई मिनी डिक्टेटरशिप चल रही हो। और ऊपर से स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने ऐसे अजीब और गरीब रूल्स बना रखे हैं कि स्टूडेंट्स का जीना ही हराम हो गया है। लेकिन हमारी हीरोइन रीना और उसके दोस्त चुपचाप जुल्म सहने वालों में से नहीं है। ये लोग स्कूल के इस अनफेयर सिस्टम के खिलाफ इनकलाब की चिंगारी भड़काने वाले हैं। अब देखना ये है कि क्या रीना और उसके दोस्त इस सिस्टम को हिला पाएंगे या खुद ही सिस्टम के चक्कर में फंस जाएंगे। ये जानने के लिए आपको ड्रामा पूरा देखना पड़ेगा। कहानी के शुरू में हम 3 लड़कियों को देखते हैं। नाम बोले तो हिना, बुरा और रिंका। ये तीनों हमें एथोपिया नामी एक नए शहर के बारे में बताती हैं, जिसे गोसाकी लैंड नामी एक पावरफुल कंपनी ने बनाया है। ये शहर जापान के बाकी सिटीज से बिल्कुल अलग है। बस समझ लो इनका अपना अलग ही यूनिवर्स है। इस शहर में रहने वाले हर स्टूडेंट्स को अराशी गांव का एकेडमी में पढ़ना कंपलसरी है, जो कि गोसाकी लैंड वालों ने ही बनाया है। मतलब के रूल्स भी इनके और बॉस गिरी भी इनकी ही चलेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही अजीब चल रहा है। स्कूल में लोअर क्लास स्टूडेंट से जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाता है और अगर कोई गरीब स्टूडेंट छोटी सी भी गलती करे तो उसे खतरनाक पनिशमेंट दी जाती है। हिना और उसके फ्रेंड्स को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि काश कोई आए और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। कहानी आगे बढ़ती है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को एक जगह जमा किया जाता है, जहां स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है और प्रेसिडेंट बनती है मिसाकी। ये कोई और नहीं बल्कि गोसाकी लैंड के ओनर की लाडली बेटी है। ये देखने में भले ही मासूम लगती है, लेकिन है नहीं। पावर मिलते ही इस अमीरजादी ने आफत मचाना शुरू कर दिया। मैडम ने एक ऐसा नया रूल अनाउंस कर दिया जो स्टूडेंट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को सीधा लात मारने जैसा है। रूल ये है कि गरीब स्टूडेंट्स स्कूल में सिर्फ नीचे देखकर ही चल सकते हैं, यानी अमीर स्टूडेंट्स को देखना भी अलाउड नहीं। वाह भाई, ये स्कूल है या किसी राजा का दरबार। ये सब सुनते ही हिना और उसकी फ्रेंड्स का खून ही खौल उठा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। इनके पास बस 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो चुपचाप सर झुका के गुलामी करो या फिर इस पूरे सिस्टम की ईंट से ईंट बजा दो। लगता है कि हमारी लड़कियां दूसरा ऑप्शन ही चूज करने वाली हैं। अगली सुबह क्लासरूम में हम ट्रांसफर स्टूडेंट रीना को देखते हैं। इसका नेचर काफी कोल्ड और रिजर्व्ड है। ना ज्यादा बातें करने का शौक और ना ही आसपास के लोगों से कोई खास मतलब। ये बात तब क्लियर हो जाती है जब हिना इसे कैंटीन चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इसने सीधा मना कर दिया। स्कूल के बाद हिना और उसके फ्रेंड्स एक शॉप पर रिलैक्स करने बैठते हैं। बातें करते करते तीनों मिसाकी के अजीब और गरीब रूल्स पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। लेकिन इन बेचारियों को क्या पता कि इनकी ये प्राइवेट गॉसिप एक्चुअली में प्राइवेट है ही नहीं। स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप MIS का एक जासूस ड्रियो छुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। शॉप से बाहर निकलते ही ड्रियो अपने कुछ साथियों के साथ इनका रास्ता रोक लेता है। अब जाके इन तीनों बेचारियों को समझ आया चाय के साथ गॉसिप का बिल कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ने वाला है। आज इनकी खैर नहीं। लेकिन तभी होती है रीना की एंट्री। वो बिना डरे इनकी हेल्प के लिए सामने आ जाती है। बातचीत से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते फाइट में बदल गया। फाइट शुरू होते ही रीना अपना असली टैलेंट दिखाना शुरू कर देती है। भाई साहब, ये लड़की है या कोई भला? ये मैडम तो विल्ड वाइट गर्ल से कुछ कम नहीं। ये ड्रियो और उसके साथियों की ऐसी क्लासिकल धुलाई करती है कि सब के सब वहीं पे ही ढेर हो जाते हैं। फाइट के बाद रीना इन गैंगस्टर बॉयज से अराशी गांव का कार्ड के बारे में सवाल करती है।
दरअसल इस कार्ड का रीना की मॉम की मौत से गहरा कनेक्शन है, लेकिन रियो को इस कार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर हिना और उसके फ्रेंड्स रीना से काफी इम्प्रेस होते हैं। इन्हें पहली बार कोई ऐसी स्टूडेंट मिली जो MIS के मेंबर्स के सामने खड़ी होने की हिम्मत रखती है। अब यही लड़की स्कूल के बेहुदा रूल्स को चैलेंज कर सकती है और बस यही से तीनों के दिल में रीना के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। अब ये तीनों भी रीना की तरह ब्रेव बनना चाहती हैं। देखते ही देखते रीना इनकी फ्रेंड भी बन जाती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि रीना आखिर अराशी गांव का स्कूल क्यों आई। दरअसल रीना का असली मिशन पढ़ाई करना नहीं बल्कि अपनी मॉम के कातिल को ढूंढना है। इसके पास सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट क्लू है, अराशी गांव का वो कार्ड जो इसकी माँ के पास उस वक्त था जब उनकी मौत हुई थी। इसी क्लू को फॉलो करते हुए रीना इस स्कूल में ट्रांसफर हुई। यानी मैडम यहाँ पढ़ाई करने नहीं बल्कि मिस्ट्री सॉल्व करने आई है। उधर रीना के हाथों ड्रू की बुरी हार के बाद MIS की रेपुटेशन को काफी बड़ा झटका लगा। मिसाकी इस हार से इतनी इरिटेट हुई कि वो ड्रू को MIS से निकालकर एक आम स्टूडेंट बना देती है। मैडम यहाँ नहीं रुकती, वो अराशी गांव का के सबसे डेंजरस स्टूडेंट में से एक को बुला लेती है। उस फाइटर का नाम है जेबी। अफवाहों के मुताबिक जेबी स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जेबी का स्ट्रेंथ एक हिप्पो जितना है। मिसाकी का ऑर्डर भी बिल्कुल क्लियर है, रीना को ढूंढना और उसे खत्म करना। इधर हिना और इसके फ्रेंड्स रीना से काफी इंस्पायर हो चुकी हैं। ये तीनों भी रीना की तरह ब्रेव बनना चाहती हैं ताकि स्कूल के अनफेयर रूल्स के खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन बॉस प्रॉब्लम बस इतनी है कि हिम्मत तो बहुत है लेकिन फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो। तभी एक ब्यूटीफुल टीचर इन तीनों का हौसला बढ़ाती हैं। वो समझाती हैं कि अगर तुम अभी कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग हमेशा कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो स्कूल के इन घटिया रूल्स को बदलने की हिम्मत करेगा और शायद इनके लिए वो पर्सन रीना ही है। वहीं दूसरी तरफ जेबी और उसके साथी रीना को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जब इन्हें रीना कहीं नहीं मिलती तो ये लोग चीप ट्रिक यूज करते हैं। ये हिना को किडनैप करके हॉस्टेज बना लेते हैं। जब बूरा और रिंका को पता चला कि हिना मुसीबत में है तो वो दोनों सीधा रीना के पास पहुंचती हैं और उसे हिना को बचाने की रिक्वेस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ रीना एक ऐसी कंडीशन रख देती है जिसे सुनकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि पहले पेमेंट फिर रेस्क्यू मिशन। बूरा और रिंका को समझ ही नहीं आ रहा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन है या कोई पेड सर्विस, लेकिन हिना को बचाना जरूरी है इसलिए दोनों के पास जितने भी पैसे थे वो रीना को दे दिए। अब रीना इनसे पैसे क्यों ले रही है, इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है जो आगे पता चलेगा। पैसे मिलते ही हमारी स्ट्रॉन्ग लड़की बिना वक्त गवाए जेबी और उसके गैंग के खुफिया ठिकाने की तरफ निकल पड़ी। ये जैसे ही वहां पहुंची तो जेबी के लोग इस पर अटैक कर देते हैं। रीना का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि ये रेस्क्यू मिशन पर नहीं बल्कि अटेंडेंस लगवाने आई है। ये एक एक करके जेबी के पूरे गैंग को आसानी से हरा देती है। जेबी के लिए सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि आखिरकार इसे खुद ही मैदान में उतरना पड़ा। असली फाइट शुरू हो गई। शुरू में तो जेबी रीना की अच्छी खासी धुलाई करता है, लेकिन बंदी में एटीट्यूड और हौसला प्रो मैक्स लेवल का है। इतनी मार खाने के बावजूद ये हार नहीं मान रही, पूरे जोश के साथ जेबी का सामना कर रही है। तीनों लड़कियां भी बेबस होकर वहीं खड़ी हैं। ये रीना को हारने नहीं देना चाहती, इसलिए ये दूर से ही उसका हौसला बढ़ा रही हैं। फाइट काफी टफ होती है, लेकिन रीना अपने स्पीड और खतरनाक फाइटिंग स्किल्स का यूज करके आखिरकार जेबी को अपने सिग्नेचर किक से हरा देती है। फाइट के बाद रीना जमीन पे गिर पड़ी। ये देख तीनों लड़कियां भागते हुए इसके पास आती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। इन्हें ये लग रहा है कि बेचारी सीधा ऊपर निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी हीरोइन मरी नहीं बल्कि वो इतनी थक गई कि वहीं सो गई। ड्रू ने ये सब देख लिया, डर के मारे कांपने लगा।
अगले दिन स्कूल का माहौल काफी मसालेदार होता है। इस उजड़े चमन की हालत तो देखो, फेस पर हर जगह बैंडेज लगे हुए हैं। हर कोई इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए लानतें फ्री में दे रहा है। और लो, हमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल से पंगा, अब भुगतो। कुछ दिनों बाद जब रीना स्कूल में एंट्री मारती है तो MIS के सभी मेंबर्स का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। जेबी को हराने की न्यूज पूरे स्कूल में फैल चुकी है। अब रीना सभी वीक स्टूडेंट्स की हीरो बन चुकी है। हिना और इसके फ्रेंड्स भी रीना के पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि इन्हें घटिया रूल्स फॉलो ना करने पड़े। आखिरकार तंग आकर रीना पलटकर इनसे बोली कि मेरा पीछा करना बंद करो। हिना बोली कि अरे ये तो इनकलाब की शुरुआत है, तुम जहाँ हम भी वहाँ। जैसे ही रीना क्लास में एंटर हुई तो पूरा रूम तालियों से गूंज उठा। क्लासमेट स्टैंड अप ओवेशन देते हुए इसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। रीना की बहादुरी और दिलेरी से ये सब इंस्पायर हो चुके हैं। लड़का हो या लड़की, सबके सब चिल्लाने लगे कि आ गई हमारी असली हीरो। पूरे क्लास का ये जबरदस्त सपोर्ट देख रीना एक पल के लिए हैरान रह गई। अब ये इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट अकेली नहीं लड़ रही, बल्कि स्कूल के सारे कॉमन स्टूडेंट्स भी इसके शाना बशाना खड़े हैं। उधर मंचली अपनी ही धुन में स्कूल चलाने वाली बिगड़ी हुई अमीर जादी की हालत काफी पतली चल रही है। हार की खबर सुनते ही मैडम गुस्से से लाल पीली हो रही है, साथ ही दिमाग की दही भी बन चुकी है। लेकिन बॉस, इसका ईगो इतनी आसानी से कहाँ ठंडा होने वाला है। ये इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। फिर क्या, रीना को रोकने और उसकी हवा निकालने के लिए मिसाकी एक डेंजरस फाइटर को गेम में उतारती है जो एक डेडली बॉक्सर भी है। मिलिए मिस्टर कुंभा से। फाइटिंग स्किल्स के मामले में इसकी रेपुटेशन काफी डेंजरस है। मिसाकी ने रीना को रास्ते से हटाने की सुपारी इसे दे दी। बंदा भी फुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि अरे एक आम सी लड़की ही तो है, एक थप्पड़ खाएगी और वहीं के वहीं ढेर हो जाएगी। आजा मोरे बाल माँ, तेरा इंतजार है। हाँ बेटा, तू आ। स्कूल में रीना की पॉपुलैरिटी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो स्टूडेंट्स इस सिस्टम से तंग हैं वो सब रीना से हेल्प मांगने लगे, लेकिन हमारी हीरोइन फ्री की सर्विस नहीं दे रही। इसका रूल आज भी क्रिस्टल क्लियर है, पहले रोकड़ा फेंको फिर तमाशा देखो। हिना और उसके फ्रेंड्स को अब भी समझ नहीं आ रहा कि रीना हेल्प के बदले पैसे क्यों ले रही है, लेकिन रीना की इस अजीब बिहेवियर के पीछे एक सीक्रेट रीजन है जो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर एक दिन स्कूल के बाद बूरा और उसकी फ्रेंड्स रीना को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती हैं। रीना इन्हें सीधा मना कर देती है क्योंकि इसे सोशल गैदरिंग कुछ खास पसंद नहीं। लेकिन फ्रेंड्स के ज्यादा इंसिस्ट करने पर आखिरकार रीना मान जाती है और इनके घर चली जाती है। वहाँ बूरा की मॉम रीना का इतना अच्छे से वेलकम करती है कि रीना सरप्राइज हो जाती है। फिर जब बूरा की मॉम रीना की फटी हुई स्कर्ट को प्यार से सीने लगी तो ये छोटा सा गेस्चर सीधा रीना के दिल को टच करता है। इसे अपनी माँ की याद आ गई। ये कुछ पल के लिए अपनी पुरानी खूबसूरत यादों में खो गई। उसी रात जब रीना घर लौट रही होती है तो तभी अचानक से कुंभा और उसके लोग इसके सामने आ जाते हैं। इनका मिशन काफी सिंपल सा है, रीना को ऊपर पहुंचाना। लेकिन फाइट ज्यादा देर चल ही नहीं पाती क्योंकि कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है और मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। फाइट तो अधूरी रह गई, लेकिन जाते जाते रीना को वहाँ एक ऐसा कार्ड मिला जिसे देखकर इसे 100% कंफर्म हो गया कि कुंभा को किसी और ने नहीं बल्कि बिगड़ी हुई शहजादी ने ही इसके पीछे भेजा है। अगली सुबह एक ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसने सबके होश ही उड़ा दिए। किसी ने बूरा के घर को आग लगाकर पूरा का पूरा घर जलाकर राख कर दिया। जब रीना वहां पहुंची तो इसे एक बहुत बड़ा क्लू मिला, वही सेम कार्ड जो कल रात कुंभा के पास भी था। ये देख रीना को यकीन होने लगा कि इसके पीछे कुंभा का ही हाथ है। क्या ये कुंभा ने ही किया या फिर पर्दे के पीछे कोई और है? बूरा को रोते देख रीना काफी गुस्सा होती है। अब ये रिवेंज लेना चाहती है। सबसे बोली कि
मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी क्योंकि ये लड़ाई मैंने खुद मोल ली है। जिसने मेरी स्कर्ट ठीक की थी उस पर्सन का बदला लेना अब मेरा फर्ज है। रीना का इशारा बूढ़ा की मॉम की तरफ था। बस फिर क्या, रीना और बाकी तीनों लड़कियां रिवेंज लेने निकल पड़ी। मिशन काफी सिंपल सा है, पहले सवाल फिर हिसाब। जैसे ही रीना कुंभा के खुफिया अड्डे पर पहुंची तो बिना वक्त गवाए उसके गुंडों पर टूट पड़ी। रीना को फाइट करता देख बाकी तीनों लड़कियों के अंदर का सारा डर भी एक झटके में गायब हो गया। इनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया। एक के हाथ में डंडा, दूसरी वाली के हाथ में झाड़ू, तीसरी वाली तो पोछा लिए तैयार खड़ी है। यानी अब ये तीनों डर डर के नहीं जीने वाली, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए खुद मैदान में उतर चुकी हैं। तीनों लड़कियां बाकी गैंग मेंबर्स को एक एक करके ठिकाने लगाने लगी ताकि रीना कुंभा तक आसानी से पहुंच सके। उधर रीना का सामना कुंभा से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कुंभा की स्ट्रेंथ और पावरफुल बॉडी की वजह से रीना को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन तभी रीना को बूढ़ा के घर में लगी आग और अपनी माँ की याद आ जाती है। जब भी इसे गुस्सा आता है तो इसके अंदर एक गजब की एनर्जी आ जाती है जिससे ये स्ट्रांग हो जाती है। इसी मोटिवेशन के सहारे रीना अपनी पूरी ताकत लगा देती है। आखिरकार ये कुंभा को हरा देती है। लेकिन असली मुजरिम है कौन? फाइट खत्म होते ही रीना कुंभा से सवाल करती है कि क्या तुमने बूढ़ा के घर में आग लगाई थी? बंदा साफ कह देता है कि वो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं था। यानी रीना जिस पर्सन को मुजरिम समझ रही थी वो ये है ही नहीं। अब मिस्ट्री और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आखिर बूढ़ा के घर में आग किसने लगाई? इन सब सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें तीन और एम्बिशियस स्टूडेंट से मिलाया जाता है। ये है मिंजी और उसके साथ एक चमचा और एक चमची। इन तीनों का बस एक ही टारगेट है, स्कूल की टॉप पोजीशन हासिल करना। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही हिना और उसके दोस्तों ने एक बड़ा डिसीजन लिया। ये हनागुमी नाम का एक ग्रुप बनाने का फैसला करती हैं जिसका मकसद स्टूडेंट काउंसिल यानी मिसाकी और उसके अनफेयर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना है। मतलब अब रीना अकेली रेवोल्यूशन नहीं करेगी, सब धीरे धीरे इसके साथ जुड़ते जाएंगे। वहीं अराशी गांव में कॉमन स्टूडेंट्स पर मिस्टीरियस अटैक का सिलसिला जारी है। हर अटैक के बाद लोग एक मास्क मैन मॉन्स्टर का नाम लेते हैं। रूमर्स के मुताबिक वो कोई आम गुंडा नहीं बल्कि वेस्टलैंड का एक डेंजरस फाइटर है जिसे खुद स्टूडेंट काउंसिल ने हायर किया है। फिर एक दिन रूमी नामी लड़की जो फर्स्ट ईयर की कॉमन स्टूडेंट है वो भी हनागुमी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है ताकि अनफेयर रूल्स के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा सके। लेकिन उसी दिन रूमी पर अचानक से मास्क मैन हमला कर देता है। इस अटैक के बाद सबको एक चिलिंग मैसेज मिलता है कि जो गद्दारी करेगा उसे सजा मिलेगी। इस इंसिडेंट ने पूरे स्कूल में पैनिक फैला दिया। पुअर स्टूडेंट्स जो पहले से ही स्टूडेंट काउंसिल से डरे हुए थे अब और भी ज्यादा डर गए। सबको लगने लगा है कि जो कोई भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। और सबसे बुरी बात, कॉमन स्टूडेंट्स अब रीना को रिबेल समझने लगे हैं। यानी जो लड़की इनके लिए आवाज उठा रही थी अब वही इनकी नजरों में प्रॉब्लम बन गई है। ये सब देख हिना, बूरा और रिंका का पारा हाई हो जाता है। अब इनके पास रूमी पर अटैक करने वाले को पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ये नाकाम हुए तो इनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ इनकलाब का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। इसीलिए रीना और बाकी सब डिसाइड करती हैं कि ये उस मास्क मैन को ढूंढकर उसका सामना करेंगी ताकि कॉमन स्टूडेंट्स का हौसला बना रहे और वो सिस्टम के अगेंस्ट इनका साथ देते रहें। क्या रीना और उसके फ्रेंड्स मिसाकी को हराकर स्कूल के रूल्स बदल पाएंगे? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखना चाहते हो तो लाइक ठोको और पार्ट 2 भी लिख दो। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।